हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक महीने में पूर्णिमा के चौथ दिन करवा चौथ वाला त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। इस दिन शाम को करवा चौथ कथा की कहानी पढ़ते कर शाम के समय चंद्रमा निकलने के बाद वे चंद्रमा को अर्घ्य देती है और पति का तिलक आदि करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस दिन भगवान शिव, गणेश जी और स्कंद यानी कार्तिकेय के साथ बनी गौरी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं चौथ माता की कथा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख व्रत है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा एवं कल्याणार्थ यह व्रत करती है। चलिए जानते हैं चौथ माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी रत्नावती थी। सभी बेटों एवं बेटी का विवाह हो चुका था। विवाह के पश्चात रत्नावती पीहर में आई हुई थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी रत्नावती ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। रात्रि को साहूकार के बेटे जब अपने कामधंधे से वापस लौटकर घर आए और भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन रत्नावती को भी भोजन करने के लिए बुलाया। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। चांद के दर्शन कर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन का उतरा हुआ चेहरा तथा उत्तर सुनकर भाइयों ने पहाड़ी के पीछे अग्नि जला दी और छलनी की ओट से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहना चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर रत्नावती ने अपनी भाभियों से भी कहा, आओ दे लो तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य। भाभियों ने रत्नावती को समझाया कि उसके भाइयों ने उसके साथ छल किया है, अभी चांद नहीं निकला है, लेकिन रत्नावती ने भाइयों की बात मान ली और अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। रत्नावती ने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरे निवाले पर छींक तथा तीसरा निवाला लेते ही ससुराल से पति की अकुशलता के समाचार मिले। इससे रत्नावती को शंका होने लगी कि उसका व्रत भंग हो गया है। इधर माँ ने बेटी को विदा करने के लिए संदूक खोला तो शुभ रंगों के वस्त्र नहीं मिले। विदा करते हुए माँ ने बेटी को वही वस्त्र एवं एक सोने का टका देते हुए कहा, ससुराल में सभी के पैर छूना और जो भी तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीष दे उसे यह टका दे देना। रास्ते में चलते समय किसी ने भी रत्नावती को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। जब रत्नावती उसके पाँव लगी तो उसने उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। आशीष सुनकर रत्नावती ने ननद को सोने का टका दे दिया। जब वह घर के भीतर गई तो सास ने कहा कि तेरा पति धरती पर पड़ा है। रत्नावती ने अपने मृत पति को जलाने से मना कर दिया। इस पर गांव वालों ने उसके लिए एक झोंपड़ी गांव से बाहर बनवाकर उसके रहने की व्यवस्था कर दी। भोजन हमेशा उसकी ननद पहुंचाती। समय बीतता गया, मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली है, माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस देगी। इसी प्रकार सभी चौथ क्रमशः यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना।
आसोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ नाराज है। उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती है। आता जब कार्तिक की चौथ आए तो उनके पाँव पकड़कर विनती करना, यह कहकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर रत्नावती ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगी, है माता, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करें, अब कभी भूल नहीं करूंगी। मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, टीके से रोली लेकर तर्जनी अंगुली से उसके पति पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और उसकी झोंपड़ी भी महल में परिवर्तित हो गई। पति बोला, आज मैं बहुत सोया। तब रत्नावती ने बताया कि आप तो 1 वर्ष से सो रहे थे, अब करवा चौथ की कृपा से आपको नया जीवन मिला है। दोनों खुशी खुशी चौपड़ खेलने लगे। जब हमेशा की भांति ननद खाना लेकर आई तो वहां झोंपड़ी दिखाई न देने के कारण परेशान होने लगी। तभी भाई भाभी ने महल के ऊपर से बहन को आवाज दी। बहन ने जब भाई को देखा तो वह दौड़ी दौड़ी यह शुभ सूचना लेकर माँ के पास गई। माँ ने जब यह शुभ समाचार सुना तो तुरंत सभी परिजनों के साथ गाजे-बाजे से बहू को लेने आई। सास बहू के पैरों पर कहने लगी, तेरे कारण मेरा बेटा मुझे वापस मिला है। तब बहू बोली, मां जी, हम सबको चौथ विनायक के पैरों पड़ना चाहिए, उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ वापस मिला है। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती, सुहागिन स्त्रियां मनाती है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करच चतुर्थी, करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती, सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं, वे यह व्रत रखती है। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन, उपसंहार किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। आता सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करें। करवा चौथ 2023 का शुभ मुहूर्त। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी।
ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। वहीं इस दिन शाम 5:44 से 7:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 06:33 से 2 नवंबर को सुबह 04:36 रहेगा। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 02:07 से शिवयोग शुरू हो जाएगा। इन दोनों शुभ संयोग की वजह से इस साल करवा चौथ का महत्व और बढ़ गया है। करवा चौथ 2023 पूजा विधि। करवा चौथ पूजा करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ कर ले और लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर शिवजी, माँ गौरी और गणेश जी की तस्वीर या चित्र रखें। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश स्थापित कर उसमें थोड़े से अक्षत डालें। इसके बाद कलश पर रोली, अक्षत का टीका लगाएं और गर्दन पर मौली बांधें। 3 जगह 4 पूड़ी और 4 लड्डू ले। अब एक हिस्से को कलश के ऊपर, दूसरे को मिट्टी या चीनी के करवे पर और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांध कर रख लें। अब करवा चौथ माता के सामने घी का दीपक जलाकर कथा पढ़े। पूजा करने के बाद साड़ी के पल्ले और करवे पर रखे प्रसाद को बेटे या अपने पति को खिला दे। वहीं कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दे। पानी से भरे हुए कलश को पूजा स्थल पर ही रहने दे। चंद्रोदय के समय इसी कलश के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दे और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग चंद्रमा को लगाएं। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। करवा चौथ का उज्जमन। एक थाल में 4-4 पूड़ियाँ 13 जगह रखकर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रख दे। थाल में एक साड़ी, ब्लाउज और सामर्थ्यानुसार रुपए भी रखें। फिर उसके चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें दे दे। तदुपरांत 13 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को आदर सहित भोजन कराएं, दक्षिणा दे तथा रोली की विंदी तिलक लगाकर उन्हें विदा करें। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।